अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहसन तारिक है। मैं एक बिहेवियरल थेरेपिस्ट हूँ एंड आई एम आल्सो वर्किंग एज हेड साइकियाट्री डिपार्टमेंट DHU चिन्योर। और आज हम आपसे IDC मेन सुसार रोड फैसलाबाद से बात कर रहे हैं, मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस की प्लेस जिधर मैं रात 9 से 12 बजे अवेलेबल होता हूँ। आज हम साइको एनालिसिस, जो किसी भी साइकियाट्रिस्ट का मेन काम है, इंसान की नफ्सियात को जांचना पड़तालना, अपनी ऑब्जर्विंग कैपेसिटी, इंट्यूटिव कैपेसिटी जो हम अपनी ट्रेनिंग में सीखते हैं, उसके एक पार्ट साइको एनालिसिस के एक पार्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ख्वाबों को समझने के बारे में बात करेंगे। इसमें हम दो बातें करेंगे, जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, एक बुक बाय सिगमंड फ्रॉइड, एक उसकी स्टोरी के ऊपर, और दूसरा कि हम साइको एनालिसिस में ख्वाब क्यों पूछते हैं। बेसिकली साइको एनालिसिस में इंसान की हिस्ट्री, उसकी तारीख, जो कुछ बीता उसके साथ, उसकी प्री मार्बिड पर्सनैलिटी, पहले जो उसके साथ शख्सियत जिस तरह की थी उसका बचपन और उसके सारी ज़िंदगी के हालात वाक़यात पूछने के बाद उस इंसान का मेन स्ट्रेस फैक्टर, परेशानी की असल वजह जिसकी वजह से उसके साथ दिमागी मसला शुरू हुआ और वो हमारे पास तशरीफ़ लाया, उसके स्ट्रेस फैक्टर को हम जब जानते हैं तो इंसान हो सकता है कि हमारे साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाया, हम उसको वो माहौल नहीं दे पाए, या वो अपनी परेशानी की वजह से हमसे कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ख्वाब इस तरह की चीज़ें जब वो हमें एक्सप्लेन करता है तो वो चीज़ें जो इंसान कॉन्शियसली छुपा रहा होता है वो खुल के हमारे सामने आ जाती हैं। दूसरी चीज़, स्ट्रेस फैक्टर हम जानते हैं कि 3 किस्म के होते हैं। प्री डिस्पोजिंग, जो लगातार चल रहा है इंसान की ज़िंदगी में, जब भी उसको कोई ज़हन का मसला हुआ, लाइक किसी एक पेरेंट की डेथ, वो सारी उम्र चल रहा है, प्री डिस्पोजिंग है। दूसरा परपेचुएटिंग, जो अब ज़िंदगी में चल रहा है, लाइक लॉस ऑफ जॉब चलेगी किसी इंसान की, तो ये बैकग्राउंड पे एक स्ट्रेस फैक्टर है जो उसके साथ चल रहा है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट नाउ प्रेसिपिटेटिंग, जिसने ये काम शुरू किया कि वो हमारे पास आया, जिसने ये सारा कुछ इग्नाइट किया, लाइक कोई रिलेशनशिप इशू आ गया, प्री डिस्पोजिंग फादर की डेथ, परपेचुएटिंग लॉस ऑफ जॉब और प्रेसिपिटेटिंग फादर की डेथ। इन तीनों के अंदर समझने में एक साइकियाट्रिस्ट को भी परेशानी हो सकती है और क्लाइंट को भी एक्सप्लेन करने में चीज़ क्लियर नहीं हो पाती। तो फिर हम ख्वाबों की मदद लेते हैं, इंटरप्रिट करते हैं उसके ख्वाबों को, उसके ख्वाबों की ताबीर को समझने की कोशिश करते हैं। और ये हम करते हैं सिगमंड फ्रॉइड, हमारे बेसिक्स साइको एनालिसिस की बनाने वाले साइंटिस्ट की बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के बारे में, उसके थ्रू हम जानते हैं उसके ख्वाबों को। तो पहली बात जो हमने आपको बताई वो ये कि क्यों ख्वाब हम पूछते हैं, ताकि हम इंसान की नफ्सियात को, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको बेहतर तरीके से जान सकें। अब दिमाग में क्या चल रहा है वो ख्वाबों में कैसे पता चलता है, वो सिगमंड फ्रॉइड की एक स्टोरी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में सिगमंड फ्रॉइड ने बताई, उसकी मदद से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जिसके मुताबिक उसका एक दोस्त, जिसके यंग बेटे की डेथ होती है, वो ऑस्ट्रिया से कोई 8 आवर्स बाय ट्रेन ट्रेवल करके उसका फनरल, उसका जनाजा अटेंड करने आता है। तो वो इंसान जब अपने घर में दाखिल होता है, वो देखता है, उसके फील्ड ऑफ विजन में ये चीज़ आती है, बेशक वो उस वक़्त उसको नोट नहीं करता कि बच्चा डेड बॉडी पड़ी है, उसके ऊपर वाइट चादर है और उसके सर के ऊपर एक लैंप चल रहा है। वो बैठता है, अफसोस उसको होता है, दुख होता है, लेकिन वो थका भी होता है। वो जब दफनाने में कुछ टाइम अभी रहता है तो वो कोशिश करता है कि वो उस टाइम जो एक लंबा सफ़र किया है उसकी थकावट उतार के दोबारा से एक ताज़ा दम हो गए, फिर वो अपने बच्चे को दफनाए। उसकी कोशिश यही होती है कि वो थोड़ी देर लेट जाए, वो दरवाजे को थोड़ा खुला छोड़ के साथ वाले कमरे में लेटता है।
सिगमंड फ्रॉइड के बकौल जब वो इंसान लेटता है तो उसको ख्वाब में नजर आता है 3 फिक्रे बोलता हुआ उसका बच्चा, ओ फादर, अब्बा जान, डोंट यू सी, क्या आप देख नहीं रहे, आई एम बर्निंग, मैं जल रहा हूँ। तो सिगमंड फ्रॉइड इसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर हमें समझाता है कि ये तीनों सेंटेंसेस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने बाप को बोले होते हैं। ओ फादर जब कभी उसने अपने अब्बा जान को मुखातब किया होता है। डोंट यू सी जब कभी बच्चा घोड़े के ऊपर गिरने लगता है तो अपने फादर को इस तरह से पुकारता है कि क्या आपको नज़र नहीं आ रहा। आई एम बर्निंग ये भी बच्चे ने कभी ना कभी ज़िंदगी में बोला होता है जब उसको फीवर होता है, उसको बुखार होता है, वो बीमार होता है तो अपने फादर को बताता है कि मैं जल रहा हूँ। ये ब्रेन खुद से कैलकुलेट करता है और उसके बाप को जगाता है। सिगमंड फ्रॉइड के बकौल जब आंखें बंद भी होती हैं, लाइट आंखों से टकराती है तो दिमाग एक सेंटेंस खुद से कैलकुलेट करके बनाता है। दिमाग ने ये देख लिया होता है कि लैंप पड़ा है और चादर है, कहीं उसको आग ना लग जाए। तो जब वो बाप उठता है और देखता है तो वाकया ही लैंप गिरने से चादर को आग लगी होती है। वो आग है तो उसकी बंद आंखों के पर्दों से टकराती है और दिमाग वो 3 फिक्रे खुद से जो जिंदगी में कभी बोले होते हैं उनको जोड़ के उसके बाप को जगाता है। तो सिगमंड फ्रॉइड के बकौल दिमाग हमें कुछ ऐसी चीज़ें ख्वाब में दिखाता है जो उसने खुद से कैलकुलेट की होती हैं और वो हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने में उसको बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। और साइंस, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट साइंस, कुदरत में, नेचर में कोई भी चीज़ बगैर वजह के नहीं है। ये एक लॉ है नेचर का कि इसमें कोई भी फोर्स, इवन हम सब का वजूद ज़ाया होने के लिए नहीं है। कोई रीज़न है, कोई वजह है, कोई ताकत है। तो ख्वाब भी हमें बहुत कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं हमारी ज़िंदगी के पास्ट, प्रेजेंट, और एक एक चीज़ जो ख्वाब में आती है वो हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बीती हुई चीज़ होती है। तो इसलिए ख्वाबों की ताबीर को समझना, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स करना किसी भी साइकियाट्रिस्ट के साइको एनालिसिस या नफ्सियात और दिमाग को पढ़ने के इंटरव्यू का मेन हिस्सा है। ये जस्ट इसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। जितना टफ ये टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, इसमें हम अपने रिलीजन के मुताबिक, अपनी सोसाइटी के मुताबिक और साइंस फैक्ट्स के मुताबिक मज़ीद आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि मेरे व्यूअर्स कंफर्टेबल हों अपने ख्वाबों को हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।